तो स्वागत है एक बार फिर से दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को याद कर लो। तो पिछले कई वर्षों से यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडियो ग्रुप में शेयर करें। ओके, तो चला जाए। यहाँ पर देखा जाए 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है। लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लिए मैंने, आप सभी के पेपर में इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या भाई, क्या कौन सा युद्ध पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हाइडेपीस का युद्ध सिकंदर और निम्न में से किसके बीच हुआ था। हाइडेपीस का युद्ध सिकंदर और किसके बीच हुआ था, बता सकता है कोई। फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, बता सकता है कोई। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर भैया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। याद रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट में बताने हैं 30 क्वेश्चनों में से कितने सही कर पाए। ठीक है, यहाँ पर 30 क्वेश्चन लिए गए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। निम्न में से किस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। यानी कि झेलम के जो झेलम नदी है उसके किनारे हुआ था यहाँ पर युद्ध, तो किस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, बता सकता है कोई। सेकेंड का भैया यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेड स्पेस का युद्ध। हेड स्पेस का युद्ध जो है ये आपका झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तीसरे का बी करेक्ट है, 323 ईसा पूर्व हुई थी। याद रखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, याद रखें 323 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना। चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो निम्न में से किस युद्ध से संबंधित मौर्य युग के राजा अशोक थे। जो राजा अशोक थे कौन से युद्ध से संबंधित थे। मौर्य वंश के राजा थे राजा अशोक। गैस कलिंग युद्ध से संबंधित थे। कलिंग युद्ध से संबंधित थे राजा अशोक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं 5th क्वेश्चन। हेड स्पेस का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। हेड स्पेस का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 5th क्वेश्चन ध्यान से देखो। हेड स्पेस का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 326 ईसा पूर्व लड़ा गया। ऑप्शन भैया यहाँ पर ए करेक्ट है, सभी का याद रखें। क्या करेक्ट है गाइस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को अपनाया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। गाइस, जो अशोक ने कलिंग का युद्ध हुआ था गुजरात में, तो विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा धर्म अपना लिया। 6 का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। ओके, याद रखें, बौद्ध धर्म अपना लिया था, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर रावर का युद्ध में दाहिर को निम्न में से किसने पराजित किया था। रावर के युद्ध में दाहिर को किसने पराजित किया था। 7 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बी करेक्ट है भैया, मोहम्मद बिन कासिम। जो किसने पराजित किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया था। ओके, दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किस वर्ष किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किस वर्ष किया था। 8वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो इसका राइट आंसर गाइस जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। 712 ईसा पूर्व किया था। 712 याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दाहिर निम्न में से कहां का शासक था। दाहिर निम्न में से कहां का शासक था, कौन करेगा इसको। 9वें क्वेश्चन का राइट है भैया ऑप्शन नंबर बी, सिंध का। कहां का, सिंध का यह एक शासक था, याद रखें। दाहिर कहां का, सिंध का। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां पर पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, कौन करेगा इसको। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखो। 1001 ईसा पूर्व लड़ा गया था, एडी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर भैया बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1001 ईसा पूर्व पेशावर का युद्ध लड़ा गया। याद रखें, आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से पेशावर का युद्ध किससे संबंधित है। पेशावर का युद्ध किससे संबंधित है, कौन करेगा। तो 11th का करेक्ट है यहाँ पर, दोनों से संबंधित, यानी कि मोहम्मद गजनवी से और राजा जयपाल, इन दोनों से संबंधित है पेशावर का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कंप्लीट
तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 12 का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। याद रखें, आपके पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1191 ईस्वी में। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किससे संबंधित है? तराइन का युद्ध किससे संबंधित है? कौन करेगा इसको? 13 क्वेश्चन को कौन कर रहा है भैया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों से संबंधित है। याद रखें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट, याद रखें। चलिए तो गाइस इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या राइट था? ऑप्शन नंबर सी राइट था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। सी वाले भैया सभी करेक्ट है, याद रखें। 14 क्वेश्चन क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? द्वितीय युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1192 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मोहम्मद गौरी ने तराइन का कौन से युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी चल रहे हैं। मोहम्मद गौरी ने तराइन के कौन से युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? 15वें का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय युद्ध में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था, अभी मैंने बताया हुआ पिछला, देख सकते हो। ओके, कंप्लीट हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और निम्न में से किसके बीच हुआ था? भैया प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था यहाँ पर 1556 में, और तृतीय युद्ध हुआ था यहाँ पर 1761 में। कब? 1761 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और गाइस किसके बीच हुआ था? 16 का राइट आंसर है भैया ए, इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना है? 17 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अभी मैंने बताया था, तीनों युद्ध बताए थे अभी मैंने। 17 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया पर, प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था? 1526 है कहीं पर, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। कब? 17 का बी करेक्ट है। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध पूछे 1556 करना, तीसरा युद्ध पूछे 1761 करना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन से युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए थे? कौन सा युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए थे? कौन से युद्ध थे बताओ? डी करेक्ट है सभी। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर द्वारा, खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर द्वारा, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर द्वारा, यानी कि ये सभी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका जा रहा भैया। क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। पानीपत का नहीं, कौन सा युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था? ये सभी लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सभी राइट है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना, ध्यान से देखो। बाबर और राणा सांगा के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बाबर और राणा सागर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो 19 का करेक्ट है यहाँ पर खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। याद रखें, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी। चलिए, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कौन कर रहा है इसको? चौसा का युद्ध बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी है। वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर प्लीज़ कर दें आप सभी। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर मैच कर जाएगा बी के साथ। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया। याद रखें, आपके पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने निम्न में से किसको पराजित किया था? चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया था? बताओ। चौसा का युद्ध जो गाइस हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया? 21 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं को। याद रखें, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुमायूं को पराजित किया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कन्नौज डैश बेलग्राम के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बताओ फटाफट। 22 क्वेश्चन। 1540 में भैया लड़ा गया। याद रखें, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1540 में, या फिर कन्नौज के युद्ध को या फिर बेलग्राम भी युद्ध बोलते हैं। याद रखें, तो कब लड़ा गया? 1540 में। याद रखें, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी जो गाइस था सूर्यवंश की स्थापना हुई थी?
किस युद्ध के बाद सूर्य वंश की स्थापना हुई? चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध के बाद सूर्य वंश की स्थापना हुई। पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। चौसा के युद्ध के बाद सूर्य वंश की स्थापना हुई, याद रखें। ए करेक्ट है। चलिए, सरहिंद का बैटल किस वर्ष लड़ा गया? सरहिंद का बैटल किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 24 का क्या करेक्ट है? 24 का राइट है। 1555 में लड़ा गया। सरहिंद का बैटल किस वर्ष लड़ा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर है 1555 में, याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द्वितीय युद्ध आ गया भैया। तीनों युद्ध मैंने बताए, आज के बाद से तीनों युद्ध छूटेंगे नहीं। सही से देख लिया होगा, सही से लिख लेंगे आप सभी। पानीपत का द्वितीय युद्ध भैया 1526 में नहीं हुआ था, 1556 में हुआ था। कब? 1556 में हुआ थे। तृतीय कब हुआ था? 1761 में हुआ था। इन तीनों युद्धों को याद रखें। ओके, कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये हुआ था 1526 वाला फर्स्ट है, ये वाला हो जाएगा भैया आपका सेकेंड, और ये वाला हो जाएगा आप सभी का थर्ड। ओके, ये तीनों युद्ध हुए थे 1526 में प्रथम, 56 में द्वितीय और 61 में तृतीय। तो प्रथम पूछा गया था, नहीं द्वितीय पूछा गया था, पर द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, याद रखें। चलिए, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर का पतन हुआ था? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर का पतन हुआ था? कौन कर रहा है इसको? 26 का सी करेक्ट है। तालीकोटा के युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर का पतन हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखें इस क्वेश्चन को भी। चलिए चलो, अच्छा इस क्वेश्चन को देखो। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच किस वर्ष लड़ा गया? जो हल्दी घाटी का युद्ध था अकबर और महाराणा के बीच हुआ था, ये सभी को पता है। ठीक, अकबर और महाराणा के बीच ये लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। और यहाँ पूछा गया है किस वर्ष लड़ा गया था, ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किस वर्ष लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? बताओ फटाफट। 27 का भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1576 में लड़ा गया था, याद रखें। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में लड़ा गया। बड़ा अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए इसको, इस क्वेश्चन को कौन कर रहा है? लास्ट में बताने हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चनों में से कितने कर पाए, लास्ट में जरूर बताना है। असीरगढ़ का युद्ध निम्न में से किस मुगल राजा से संबंधित है? असीरगढ़ का जो इस युद्ध है निम्न में से किस मुगल राजा से संबंधित है? 28 क्वेश्चन का भैया यहाँ पर सी करेक्ट है, अकबर। असीरगढ़ का जो युद्ध है किस मुगल राजा से संबंधित है? अकबर से संबंधित है असीरगढ़ का युद्ध, याद रखें। पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए 29 क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद में 30 क्वेश्चन लगातार है। क्या क्वेश्चन बना देखिए यहाँ पर। 1707 में साहू और ताराबाई के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 29 का यहाँ पर बी करेक्ट है, खेड़ा का युद्ध। याद रखें, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है भी। खेड़ा का युद्ध लड़ा गया था 1707 में साहू और ताराबाई के मध्य। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, और लास्ट में बताने टोटल कितने क्वेश्चन कर पाए और वीडियो को ऐसा था ये भी बता सकते हो। ओके, इस टाइप से और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1728 में गाइस लड़ा गया, याद रखें। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध 1728 में लड़ा गया। इसकी प्रीपेड फाइल टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। देखिए इसके आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस। बता सकते हो वीडियो कैसा था।